एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 16 तारीख से देश भर में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होने वाला है। ऐसे में नए कोरोना का जो स्ट्रेन पाया गया है उसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब टाटा मेमोरियल सेंटर से एक रिसर्च साझा की गई है जिसमें 3 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एट्रेक के डॉक्टर सुदीप गुप्ता जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, एक रिपोर्ट जो साझा की गई है टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा कि 3 लोगों में नए कोरोना के स्ट्रेन पाए गए हैं, कितना गंभीर है ये मुद्दा और किस तरीके से इसको देखना चाहिए साहब? देखिए, ये जो 3 हमें म्यूटेशंस पाए गए हैं, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 700 लोगों में 3 म्यूटेशन पाए गए हैं, तो इसकी मात्रा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि ये जो 3 स्ट्रेन है, जो 3 म्यूटेशन है, जिन 3 मरीज़ों को हुए थे वो तीनों ही एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड थे और तीनों को इलाज की भी कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि एक रिपोर्ट में जो कहा गया था कि ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, लेकिन ये बिल्कुल भी साउथ अफ्रीकन वेरिएंट नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के अंदर 3 म्यूटेशन एक साथ होने चाहिए, जबकि उनमें से सिर्फ एक म्यूटेशन हमारे इन 3 पेशेंट्स में पाया गया था। तो मेरी समझ में ये म्यूटेशंस का और इन 3 पेशेंट्स में ये E484K म्यूटेशन का पाया जाना बिल्कुल भी गंभीर बात नहीं है, और मेरी समझ में इसका वैक्सीनेशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सर, जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि ये स्ट्रेन जो मुंबई में पाया गया है 3 लोगों में, ये एंटीबॉडीज़ पर भी जो है काम नहीं कर रहा है। जैसे कि एंटीबॉडीज़ हर पहले वाले कोरोना में बड़ा एक फैक्टर रहा है कि लोगों को कोरोना नहीं हुआ है। इस मामले में कितना गंभीर है और कितनी सत्यता है इस बात में? देखिए, एंटीबॉडीज़ इस वाले वायरस के ऊपर काम करेंगी या नहीं करेंगी, ये आप सवाल पूछ रही हैं। तो इसकी कोई भी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं हैं कि ह्यूमन पेशेंट्स में जो इम्यून मैकेनिज़्म है, और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इम्यून मैकेनिज़्म जो है किसी भी वायरस के अगेंस्ट और SARS-CoV-2 वायरस के अगेंस्ट भी सिर्फ एंटीबॉडीज़ से नहीं होता, वो इम्यून सेल से भी होता है, जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स और हेल्पर लिम्फोसाइट्स और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। तो जो इम्यून अटैक होता है किसी भी वायरस के ऊपर, वो मल्टी डायमेंशनल होता है, और ऐसा अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इस म्यूटेंट के ऊपर या किसी भी और म्यूटेंट के ऊपर जो इम्यून मैकेनिज़्म है वो कम काम करेंगे एट द लेवल ऑफ द ह्यूमन पेशेंट्स। तो जो 2 रिपोर्ट्स की आप जो बात कर रही हैं, जो 2, एक USA से और एक इटली से जो रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर उन्होंने ये बात करने की कोशिश की है कि जो इन विट्रो स्टडीज़ में, कहने का मतलब बॉडी के बाहर अगर ये वायरस को एक जगह कल्चर किया जाए, उसके ऊपर एंटीबॉडी डाली जाए, तो शायद उस पर कम एक्टिविटी हो एंटीबॉडीज़ की, लेकिन एट द लेवल ऑफ द पेशेंट्स इसका कोई असर अभी तक सामने नहीं आया है। सर, जो सवाल उठ रहे हैं खासतौर पर ये, जैसे आपने भी कहा कि जो 3 लोगों में इस नए म्यूटेंट पाए गए हैं, तो वो म्यूटेंट क्या है आखिर? क्योंकि जैसे हम साउथ अफ्रीका का देखें तो उनमें अगर आपके अंदर 3 तरीके के स्वरूप पाए जाते हैं, तो शायद आप नए स्ट्रेन से ग्रस्त हैं। तो भारत की अगर जो रिसर्च की बात करें, जैसे कि आप लोगों द्वारा किया गया है, उसमें किस तरीके के म्यूटेंट पाए गए हैं और क्या ये चिंता का विषय है? देखिए, हमारे यहाँ पर जो म्यूटेंट नहीं बोलेंगे उसको फैमिलीज ऑफ वायरस बोल या स्ट्रेन्स ऑफ वायरस बोल लीजिए उसको। तो हमारे यहाँ क्लेड 20A, फैमिली 20A और 20B पाए गए हैं, और वो 20A और 20B वही हैं जो सारी दुनिया में कॉमन है। तो इसलिए हमें कोई ऐसे अलग विचित्र या अनोखे म्यूटेशन या फैमिलीज ऑफ वायरस या स्ट्रेन्स ऑफ वायरस हमें तो नहीं मिले हैं यहाँ पर। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारी जो ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग थी ये सितंबर तक थी, तो उसके बाद हमने कोई ऐसा एनालिसिस नहीं किया है। तो उसके बाद अभी अगर कोई और नए म्यूटेशंस आए होंगे तो वो इस रिपोर्ट में, हमारी एनालिसिस में उनका पता नहीं लगेगा। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि सितंबर महीने में इस रिसर्च को किया गया था, 700 लोगों के सैंपल्स जो हैं वो लिए गए थे, और इनमें से 3 लोग जो हैं इस स्ट्रेन से ग्रस्त पाए गए हैं। ये रिसर्च जो है, आखिर अगर जो हम बात करें तो सितंबर महीने के बाद से अगर जो शायद इतना गंभीर होता तो शायद मामले भी इसमें बढ़ते। तो क्या लगता है कि ये मुद्दा जो है ज़्यादा गंभीर है, या लोगों को इस पर चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि 700 लोगों में से 3 लोगों का सैंपल आना तो ये साधारण सी बात है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो सैंपल्स थे ये अप्रैल से सितंबर तक लिए गए थे, और फिर सितंबर में इसका एनालिसिस किया गया था।
दूसरी चीज़ ये कि अभी हमने आपको एक ग्राफिक दिखाया था, जो शायद आप अगर दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को तो दिखाइएगा ज़रूर, जिसमें कि हमने ये दिखाना चाहा है कि जो कोविड के जो केसेस हो रहे हैं इंडिया में और जो कोविड की जो डेथ्स हो रही हैं वो दोनों ही शार्पली डिक्लाइन हो चुकी हैं सितंबर के बाद। तो सितंबर में जो कोविड के केसेस थे और जो डेथ्स थी पर 100,000 या पर मिलियन पॉपुलेशन, वो ज़्यादा हायर लेवल पे थी और अभी काफ़ी कम हो चुकी हैं, और वो तो सबको दिख ही रहा है कि केसेस भी कम हो गए हैं और डेथ्स भी कम हो गई हैं। तो अगर ये नए म्यूटेशंस या नए वायरसेस के चलते कुछ ऐसी गंभीर समस्या होती तो ऐसा नहीं होता, केसेस भी कम नहीं होने चाहिए थे और डेथ्स भी कम नहीं होने चाहिए थे, पर दोनों ही कम हो चुके हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इंडिया में और इंडिया जैसी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं हमारे आसपास की और अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, उनमें जो डेथ्स हैं पर 100,000 पॉपुलेशन या पर मिलियन पॉपुलेशन वो वेस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी कम है। 1/10 के मात्रा से कम है वहाँ के मुकाबले में। अब उसका कारण क्या है वो मुझे भी ठीक से नहीं पता, वो किसी को भी ठीक से नहीं पता। सर, अब जब सवाल लोगों के मन में है कि वैक्सीन जब लोगों को लगने वाली है, ऐसे में जब नया स्ट्रेन पाया जाता है तो वैक्सीन इस पर कितनी कारगर साबित होगी, क्या असर होगा इस पर? देखिए, ये तो बाद में ही पता लगेगा कि कितनी कारगर साबित हुई, वो तो देने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अभी तक जितना एनालिसिस हुआ है दुनिया में सारी वैक्सीन्स के ऊपर और इंडिया वाली वैक्सीन्स के ऊपर भी, तो उसमें ये पाया गया है कि ये जो वायरस के जो म्यूटेशंस हैं ये वैक्सीन से एस्केप नहीं करते हैं और वैक्सीन इनके ऊपर बराबर कामयाब है सारे स्ट्रेन्स के ऊपर। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे कि जब पहला कोरोना आया था तो उसमें ये था कि जो बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्हें ऐसे में सावधान रहना चाहिए, मास्क लगाना ज़रूरी होगा। लेकिन क्या इस नए कोरोना वेरिएंट में और आपके रिसर्च में कुछ अलग बातें सामने निकल के आती हैं कि किस एज ग्रुप को इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? तो हमारे शोध में तो हमें ऐसा नहीं मिला कि ये जो नया जो वेरिएंट है, पहली बात तो ये सिर्फ 3 ही थे, तो इससे कोई कंफर्म्ड कंक्लूजन निकालना मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी अभी तक जितनी जानकारी है ये कोई इसकी रिपोर्ट्स नहीं है, एविडेंस नहीं है कि ये जो नए म्यूटेशंस या नए वेरिएंट्स आ रहे हैं ये महिलाओं में ज़्यादा होते हैं या मेल्स में ज़्यादा होते हैं, बच्चों में ज़्यादा होते हैं, बड़ों में ज़्यादा होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो जितने भी म्यूटेशंस हैं उसकी जो जानकारी है, अभी तक जितनी जानकारी है, ना तो उसका सिवियरिटी के ऊपर असर पड़ता है और ना उसका ये असर पड़ता है कि वो किसको कौन उससे इन्फेक्टेड होगा। तो मेरे हिसाब से सबको ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है और ऐसे नए म्यूटेशंस का एज से और जेंडर से कोई कोरिलेशन है ऐसी कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुदीप गुप्ता जी को सुना, जो डायरेक्टर हैं और जिनके अंदर जो ये शोध किया गया है, उनका ये कहना है कि जो नए वेरिएंट 3 लोगों में पाए गए हैं, जो टाटा मेमोरियल सेंटर की रिसर्च सामने आई है, उसमें ऐसा कुछ गंभीर नहीं पाया गया है जिससे लोगों को डरने की ज़रूरत है। हालांकि वैक्सीन इस पर कितनी कारगर साबित होती है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो सैंपल सामने आए हैं 700 लोगों में से 3 लोगों में इस तरीके के वेरिएंट पाए गए हैं, गंभीर विषय नहीं है और लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके की जो बात है सुदीप गुप्ता जी का कहना है। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ रिन चौधरी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।